लेटर राइटिंग के एमसीक्यूज की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा जो नोटिस है, ईमेल है, लेटर है, इन सभी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन जिनके थ्रू हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज शेयर करते हैं। और हमारी कम्युनिकेशन स्किल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम सभी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें देखना है क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है फॉर विच काइंड ऑफ लेटर वुड द फॉलोइंग बी एप्रोप्रिएट। हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि किस तरीके के लेटर के लिए ये अप्रोप्रिएट है। क्या अप्रोप्रिएट है, जो हमारा सेंटेंस है वो आप रीड करिए, आपको समझ में आएगा। आई रिक्वेस्ट दैट यू करेक्ट ओवर नोटिस टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू डॉट डॉट डॉट। आई रिक्वेस्ट दैट यू करेक्ट ओवर नोटिस टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमारे शब्द रिक्वेस्ट, नोटिस, वैल्यू, ये तीन हमारे कीवर्ड्स हैं। जिसमें रिक्वेस्ट हम किससे कर रहे हैं, पर्सन से। नोटिस हमें क्या करना है, वैल्यू को, यानी कि मनी से रिलेटेड कोई बात चल रही है, हो सकता है कि किसी ने अपनी एक बात लिखी हो, उसको बिल को करेक्ट कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हो। तो ये हमारा जो टाइप है ये किसका, फॉर्मल लेटर का टाइप है। इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर जो होते हैं, इसमें कि इनफॉर्मल जो लेटर है हमारा, इसको हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ये किसको लिखा जाता है, अपने रिलेटिव्स, पर्ल्स, बडी, मॉम। आपका सेमी फॉर्मल, प्रोफेशनल और फ्रेंडली टोन, एक्विंटेंसेस को लिखा जाता है। याद रखिएगा ये एक्विंटेंसेस को लिखा जाता है, जिनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कैजुअल होते हैं, नॉट टू क्लोज होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है वो, वी मस्ट बिगिन फॉर्मल लेटर विथ डॉट डॉट डॉट, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट या सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंडर्स एड्रेस। इससे जो रीडर, रिसीवर या रिसिपिएंट है उसको पता चल जाता है कि हमें रिप्लाई किससे देना है, किससे हमारा लेटर आया है। जिसको वो रिप्लाई देता है, जिस एड्रेस पे वो रिप्लाई देता है वो सेंडर्स एड्रेस होता है। इसीलिए हमें ये एड्रेस लिखना पड़ता है ताकि रिसिपिएंट, रीडर या रिसीवर को इजी पड़े, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एड्रेस ऑफ द सेंडर is usually written in which part of a formal letter? Bottom left, top right or left depending on format, bottom right, center. इसका right answer है top right और left। ये फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। कई जगह आप टॉप राइट कॉर्नर देखेंगे, कई जगह आप बिल्कुल लेफ्ट में चलाएंगे। मॉडर्न तरीके से देखें तो जो अगर ब्लॉक फॉर्मेट पे हम काम करते हैं तो उसमें हम लेफ्ट पूरा फॉर्मेट लेते हैं, लेकिन मॉडिफाइड तरीके से इस तरीके से हम करते हैं तो टॉप राइट जो चला रहा है वो है। लेकिन आपको जो, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसमें दोनों को राइट कर कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद हमारा जो आता है वो आता है डेट। 1 लाइन स्पेस दी जाती है। आप ध्यान रखिएगा, लेटर में 1 लाइन स्पेस ही दी जाती है। इसके ऊपर हम अलग से क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। 1 लाइन की स्पेस दी जाती है, उसके बाद डेट आती है। सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट आती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डेट। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमारे से डेट का करेक्ट फॉर्मेट पूछा जा रहा है कि डेट हमसे कैसे, हम डेट को कैसे लिखते हैं। तो डेट का जो राइट फॉर्मेट है वो इसको छोड़ के दोनों है। ऑप्शन डी इज राइट। Which of the following is not a component of a formal letter? तो इसमें जब हम asking about health, ये जो है हमारा फॉर्मल लेटर का कंपोनेंट नहीं, इनफॉर्मल का है। तो जो सी है हमारा वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर रिफर्स टू। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कर्टियस लीव टेकिंग, क्लोजिंग को हम जब बोलते हैं, जो क्लोजिंग होती है हमारी, जैसे हमने योर्स फेथफुली बोला, पोलाइट वे में हम क्लोजिंग करते हैं। हमारा तरीका लेटर में पोलाइट वे का होगा, क्लोजिंग हम पोलाइट वे में करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन, राइट। कर्टियस लीव टेकिंग, बॉडी ऑफ द लेटर नहीं, सब्जेक्ट लाइन नहीं, सिग्नेचर नहीं, ये हमारा साइड स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है पीएस स्टैंड फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट। ये लैटिन वर्ड पोस्ट स्क्रिप्टम से लिया गया है। एक शॉर्ट मैसेज जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर के बाद लिखा जाता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन में हम इसका यूज करते हैं। लेटर पूरा करने के बाद, सिग्नेचर के बाद कुछ अगर हमें याद आता है तो हम पीएस लिख के कर देते हैं, या फिर लास्ट मिनट एडिशन, आप समझिए इसको लास्ट मिनट एडिशन अगर हम करते हैं रिमाइंडर्स की तरह, तो ये हमारा कहलाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। लैटिन वर्ड पोस्ट स्क्रिप्टम से लिया है, राइट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज द सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर। सब्जेक्ट को हम रिसीवर एड्रेस के बाद, आफ्टर रिसीवर एड्रेस एंड बिफोर सैल्यूटेशन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। व्हाट कम्स आफ्टर डेट इन अ फॉर्मल लेटर। बात किसकी कर रहे हैं? फॉर्मल लेटर की कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हमारा जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। वही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर द डेट इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा? रिसीवर्स एड्रेस ही आएगा, और हम उसे एड्रेस कैसे करेंगे? डियर मॉम, डियर प्रीति। ये जो रिसीवर एड्रेस है, इमीडिएटली हम इसके नीचे सैल्यूटेशन लिख देते हैं। रिसीवर एड्रेस के बिल्कुल नीचे हम सैल्यूटेशन लेते हैं इनफॉर्मल लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसिपेंट एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज। रिसिपेंट एड्रेस को हम क्या कहते हैं? ये लेटर के अंदर लिखा जाता है, एनवेलप। इनसाइड एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनसाइड एड्रेस। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ दीज would not be acceptable in a formal letter? Cannot, do not, I am या wouldn't। तो हम wouldn't जो है ये यूज नहीं करेंगे, ये कंट्रैक्शन है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंट्रैक्शन के बारे में और wouldn't के बारे में पढ़ा था। कंट्रैक्शंस को हम कभी भी फॉर्मल लेटर में यूज नहीं करते, आपको याद रखना है। प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, बाकी हमने पूरे लिखे हैं, लेकिन ये हमारा कंट्रैक्शन है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। फॉर्मल लेटर की टोन की लैंग्वेज ये नहीं होती, टोन नहीं, आई एम सॉरी, लैंग्वेज ये नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी इन फॉर्मल लेटर? तो राइट आंसर हमारा स्लैंग, ये हम फॉर्मल लेटर में नहीं यूज करते। स्लैंग अपना क्या हुआ, जैसे आप स्पिल द टी बोलते हैं, ऐसे समझे, स्पिल द टी, गॉसिप और सीक्रेट को, इस तरीके की जो लैंग्वेज है अपन ये इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मल का पार्ट नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, आप टफ वर्ड, डेट, योर नेम, आप सब कुछ यूज करेंगे लेकिन स्लैंग नहीं यूज करेंगे। इनफॉर्मल के लिए सही है, फॉर्मल के लिए गलत है, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे एजुकेशन सीरीज है इसमें। अगर आप किसी भी लेटर को डियर सर से स्टार्ट करते हैं तो अप्रोप्रिएट जो उसकी क्लोजिंग है वो क्या होगी? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर लविंगली या योर्स ट्रूली। डियर सर यानी कि आप पर्सन को नहीं जानते, तो आपकी जो क्लोजिंग होगी वो किससे होगी? वो होगी आपकी फेथफुली से। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी लेटर को डियर सर से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर इसमें ऑप्शन में फेथफुली मेंशन है, फेथफुली ही सही आंसर होगा। कभी कभी सिंसियरली ही होता है, लविंगली होता है, ट्रूली होता है, अफेक्शनेटली होता है, तो आप सिंसियरली वो कर देते हैं। लेकिन सिंसियरली और फेथफुली में अगर आपसे बोला जाए कि अगर डियर सर से स्टार्टिंग है तो अप्रोप्रिएट क्लोजिंग किस चीज़ से होगी, तो आप करेंगे फेथफुली से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, इफ यू नो द नेम ऑफ द रिसिपिएंट हाउ द लेटर शुड बी एंडेड। अगर आपको रिसिपिएंट का नाम पता है, रिसीवर का नाम पता है, तो आपका लेटर कैसे एंड होगा? योर्स सिंसियरली से एंड होगा, राइट। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर अपन समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजिंग फ्रेज इन अ फॉर्मल लेटर? पहला ऑप्शन है, आई एम राइटिंग फॉर योर पॉजिटिव एंड प्रॉम्प्ट रिप्लाई, I expect your cooperation in this matter. I hope that you shall consider my recommendation and implement them, और all of these. Right answer है D, क्योंकि ये जो तीनों दिए हैं ये हम एंडिंग लाइन की तरह यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर में। जब भी हम लेटर को क्लोज कर रहे होते हैं तो हम इन लाइन से ही उसे एंड करते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं ऊपर के ABC सही हैं, तो D हमारा राइट आंसर है। इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, the salutation sir is followed by a semicolon, a comma or a colon, a dash, a no punctuation. जब भी हम इसे लिखेंगे तो ये तो हमारा सैल्यूटेशन हुआ, डियर सर, डियर मैडम, तो हम इसको या कॉमा या कॉलन, ग्रामर के हिसाब से अमेरिकन स्टाइल में हम कहीं ना कहीं कॉलन का यूज़ करते हैं और कुछ जगह हम कॉमा का यूज़ भी करते हैं। तो हमारे ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। An application to the principal is an example of official letter, letter to the editor, complaint letter, order letter. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा? हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं वो हमारी किसका एग्जाम्पल है?
यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रिंसिपल को जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर में आती है, लेकिन फॉर्मल के भी जो हमारे टाइप्स हैं ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, ये सब फॉर्मल लेटर है। जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो आती है ऑफिशियल लेटर में। ऑफिशियल लेटर में हमारे जो ऑल लेटर्स आते हैं, यानी कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनकी अथॉरिटीज़ को या इनके हेड्स को, इंस्टीट्यूशंस के हेड को, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड को अगर लिखते हैं, या फिर हम ब्रांच मैनेजर जो सिविल ह्यूमैनिटीज़ करते हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको जब भी हम लेटर लिखते हैं तो ये हमारे सारे जो लेटर हैं ये हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे ऑफिशियल लेटर में आते हैं। कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इनको फॉर्मल लेटर से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, लेकिन कई कई जगह ये फॉर्मल लेटर के अंडर ही आते हैं। अब डिपेंड ऑन द ऑप्शन, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको पूछा जाए कि लेटर के टाइप कितने हैं और इसमें अगर आपको सेमी फॉर्मल नहीं दिया है तो केवल 2 को आपको टिक करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन अगर सेमी फॉर्मल है तो ये भी राइट ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑफिशियल लेटर अलग से दिया है तो आपके लेटर के टाइप 4 बनते हैं। आपको ध्यान रखना होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ लेटर के हर बार अलग अलग आंसर्स निकल के आते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है तो ध्यान रखिएगा। ओके,